हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी रिपब्लिक डे। बिलीव इन योरसेल्फ। आज हम आपके लिए 2023 26 जनवरी की करंट अफेयर्स लेके आए हैं। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन का विमोचन हाल ही में किया गया है? ऑप्शंस दिए हैं हमारे। पहला ऑप्शन दिया है ए मानसी गुलाटी, बी अरविंद अडगी, बी अरविंद अडिगा, सी डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस, डी विक्रम संपंत। इसका सही उत्तर क्या है? सो द ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज सी डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न व्याख्या देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय प्रवासी डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस द्वारा लिखित एक नई प्रकाशित विचारोत्तेजक पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन को आज लॉन्च किया गया है। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के हाथों डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एक कार्यक्रम में विश्व स्तर पर यह पुस्तक लॉन्च की गई। भारत की ज्ञान श्रेष्ठता यात्रा पर नई पुस्तक का विमोचन नए उभरते भारत में बदलते रुझानों को प्रदर्शित करेगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एसएससी, बैंक, टेट सारे एग्जाम्स में करंट अफेयर्स पूछी जाती हैं। चलिए प्रश्न देख लेते हैं अगला क्या है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसने हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता है? इनके ऑप्शंस दिए हैं हमारे। ए पंकज अडवाणी, बी लक्ष्मण रावत, सी आदित्य मेहता, डी मनन चंद्रा। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सो द ऑप्शन इज बी लक्ष्मण रावत। इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। पीएसपीबी के लक्ष्मण रावत ने सर्वश्रेष्ठ ऑफ 17 फ्रेम फाइनल में साथी पीएसपीबी चैलेंजर आदित्य मेहता को 9 से 6 से हराया है। ठीक है। पीसीबीपी के लक्ष्मण रावत बाउल लाइन NSCO अखिल भारतीय स्नूकर ओपन में विजयी हुए। इससे पहले लक्ष्मण रावत ने अखिल भारतीय स्नूकर ओपन के अंतिम संस्करण में फाइनल में सौरभ कोठारी से हारकर उप विजेता का खिताब जीता था। ये जीत लक्ष्मण रावत का 2 से 3 साल बाद पहला बड़ा खिताब है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत किस देश से अपने संविधान में 13वें संशोधन को लागू करने का आग्रह किया है? ऑप्शंस है हमारे। पहला ऑप्शन है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए मैं बताती हूँ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भारत श्रीलंका से 1987 के भारत श्रीलंका समझौते के बाद लाए गए 13वें संशोधन को लागू करने का आग्रह करता रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि सरकार 13वें संशोधन को लागू करेगी, जो अल्पसंख्यक तमिल समुदाय को सत्ता के हस्तांतरण का प्रावधान करता है। उन्होंने ये भी बताया कि सभी समुदाय की शिकायतों को दूर करने के लिए एक सामाजिक न्याय आयोग की स्थापना की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर नहीं किया है तो। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। फरवरी 2023 में यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? ऑप्शंस है हमारे। ए गुवाहाटी, बी लखनऊ, सी नागपुर, डी देहरादून। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? द ऑप्शन इज ए गुवाहाटी। इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। G20 शिखर सम्मेलन के भाग के रूप में युद्ध 20 समूह की पहली बैठक गुवाहाटी में 6 से 8 फरवरी 2023 तक आयोजित की जाएगी। G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर भारत द्वारा पहली बार युद्ध 20 Y20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है। यह युद्ध 20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत में 5 युद्ध 20 विषयों पर आयोजित होने वाली विभिन्न बैठकों से पहली है। चलिए अगला प्रश्न देख। गणतंत्र दिवस 2023 को किस देश के राष्ट्रपति को चीफ गेस्ट के लिए चुना गया है? ऑप्शंस हैं हमारे।
आप द ऑप्शन इज इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, कॉन्गो। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? पिक्चर देख के पता चल रहा होगा, प्रधानमंत्री की फोटो लगी है। अगर जिसको नहीं पता है मैं बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, मिस्र। चलिए, प्रश्न की व्याख्या है, हर साल की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में अन्य देश के नेता को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जा रहा है। रिपब्लिक डे के मौके पर विदेशी चीफ गेस्ट को आमंत्रित करने की परंपरा रही है। इस बार 26 जनवरी 2023 को होने वाले गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के मौके पर इजिप्ट यानी मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। गौरतलब हो कि कोविड के चलते 2 साल तक किसी भी चीफ गेस्ट को आमंत्रित नहीं किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस सेना ने भारत के पूर्वोत्तर भाग में अभ्यास प्रलय का आयोजन करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं हमारे, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नौसेना, ये सभी। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन एयरफोर्स इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना पूर्वोत्तर भारत में 1 से 5 फरवरी तक एक बड़ा अभ्यास आयोजित करने जा रही है। इस वॉर एक्सरसाइज को प्रलय नाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये अभ्यास अगले कुछ दिनों में ही शुरू होने वाला है। इसके लिए भारतीय वायुसेना ने 6 में से 400 एयर डिफेंस स्क्वाड्रॉन को तैनात करके सक्रिय कर दिया है। आपको बता दें कि S-400 एयर डिफेंस स्क्वाड्रन दुश्मन के किसी भी विमान या मिसाइल को 400 किलोमीटर तक की दूरी से भी रोक सकता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का चुनाव आयोग ने 23 से 24 जनवरी को किस शहर में प्रौद्योगिकी और चुनाव अखंडता का उपयोग विषय पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? ऑप्शन है अमृतसर, हैदराबाद, बेंगलोर, नई दिल्ली। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सो द ऑप्शन इज डी, नई दिल्ली इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भारत का चुनाव आयोग 23 से 24 जनवरी तक, ठीक है, 24 जनवरी 2023 तक नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी और चुनाव अखंडता का उपयोग विषय पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। चुनाव आयोग ने बताया कि 17 देशांतर चुनाव प्रबंधन संस्थाओं के 43 प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से 6 प्रतिनिधियों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। भारत निर्वाचन आयोग ECI 23 से 24 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी का उपयोग और चुनाव निष्ठा विषय पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो बेल आइकन प्रेस करके, जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज सपोर्ट अस एंड जॉइन ऑल्सो अस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? चलिए देख लेते हैं कब मनाया जाता है। 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी। इसका सही उत्तर है 25 जनवरी, ठीक है। चलिए व्याख्या दी हुई है, फटाफट से व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या पढ़ने में समय व्यर्थ नहीं करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में व्याख्या दी हुई है। जिस भाषा में भी आपको ठीक लगे उस भाषा में व्याख्या को पढ़ें। चलिए दोनों भाषा में। अगला प्रश्न है हमारा, चलिए देखते हैं क्या है। किन भारतीय राज्यों को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया है? ऑप्शन है हमारे, उड़ीसा और मिजोरम, तमिलनाडु और असम, केरल और राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। सो द आंसर इज उड़ीसा और मिजोरम इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं, दोनों भाषा में है। जिस भाषा में भी आपको ठीक लगे इस भाषा में पढ़ें व्याख्या को। चलिए व्याख्या हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में है। चलिए व्याख्या के बाद अन्य अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? ऑप्शंस हैं हंस क्रिस्टियन विटिंगस, ली चोंग वेई, कुनलावुत वितिदर्शन, पुलेला गोपीचंद। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हंस क्रिश्चियन विटिंग्स। हंस क्रिश्चियंस विटिंग्स का सही उत्तर है। ठीक है, चलिए ऑप्शन के बाद आते हैं व्याख्या की ओर। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में है व्याख्या, जिस भाषा में भी आपको ठीक लगे उस भाषा में पढ़ें। चलिए व्याख्या के बाद ये हमारा आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू क्लास। शेयर दिस वीडियो, like this video and comment this video. Thank you.